दोस्तों सोचो, अगर फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड बैलोन डियोर अगर इंडियन फुटबॉल के अंदर हुआ होता तो किस प्लेयर को कौन कौन सा अवार्ड मिला होता, और स्पेशली सबसे बड़ा अवार्ड बैलोन डियोर किस प्लेयर को मिला होता। और आज इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन कमेंट सेक्शन में सबसे पहले तुम ये बता दो कि तुम्हारे हिसाब से कौन सा प्लेयर डिजर्विंग प्लेयर है बैलोन डियोर का, और कम से कम उसने आईएसएल के अंदर 2, 3, 4 सीजन तो गुजारे हो। ठीक है, तो इस हिसाब से तुम अपना बैलोन डियोर का विनर बता दो इंडियन फुटबॉल के अंदर। और मेरी तरफ से एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, मैंने अपना सेकंड चैनल सैम आनंद एफसी स्टार्ट किया है, जहां पर आपको यूरोपियन फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट, फीफा वर्ल्ड कप आने वाला है, इवन क्रिस्टियानो रोनाल्डो से रिलेटेड कंटेंट, सब कुछ वहां देखने को मिलेगा। तो भाई जिसको यूरोपियन फुटबॉल का शौक है ना, मेक श्योर भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारा कंटेंट आपके पास आता रहे। मैंने चैनल की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, इवन मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर भी चैनल का लिंक शेयर कर रखा है, तो आप वहां से भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा, साथ में यूरोपियन फुटबॉल का कंटेंट देख के तुम्हें भी अच्छा लगेगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि इंडियन फुटबॉल का कंटेंट भी तुम्हारे पास आता रहे। ठीक है, अब चलते हैं भाई फटाफट से वीडियो की तरफ, और इस अवार्ड सेरेमनी की सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे पहले अवार्ड के साथ। तो आज का हमारा पहला अवार्ड है फैंस फेवरेट प्लेयर। अब देखो, इस अवार्ड के लिए ना हम ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, हम अभी करंट टाइम की ही बात करेंगे, और ऐसे में फैंस फेवरेट प्लेयर के अंदर हमारे नॉमिनेशन कौन कौन से हैं। अब भाई नॉमिनेशन के ऊपर हम नजर डाल लेते हैं। तो हमारे नॉमिनेशन है सुनील छेत्री फ्रॉम बेंगलुरु एफसी, डिमी पेट्राटोस फ्रॉम मोहन बगान, अलादीन अजारे फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, एड्रियन लूना फ्रॉम केरला ब्लास्टर्स, हुगो बूमो फ्रॉम ओडिशा एफसी, और साथ में रोय कृष्णा। तो यार देखो, ये हमारे सामने अब जो नॉमिनेशन है ना 5-6 प्लेयरों के नाम। अब देखो सही में मैं ऑनेस्ट होकर बताऊं तो सारे ही प्लेयर्स ने अपने अपने तरीके से सारे फैंस का दिल जीता है। ठीक है, यहां से अगर हम किसी एक को चूज करेंगे ना तो भाई देखो बड़ी ही मुश्किल वाली बात है, क्योंकि हर एक प्लेयर ने अपने तरीके से ही आईएसएल के अंदर अपना नाम बनाया है और सारे फैंस का दिल जीता है। लेकिन अब भाई देखो, एक विनर सेलेक्ट करना तो हमारा यहां पर काम है, और करंट टाइम के अंदर जिस प्लेयर ने सबसे ज्यादा फैंस का दिल जीता है बिना किसी कंट्रोवर्सी के, हर एक क्लब के फैंस को उसने इंप्रेस किया है, तो भाई इस अवार्ड का जो विनर है अलादीन अजारे फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। भाई करंट टाइम के अंदर अलादीन अजारे ने जो नाम कमाया है, जो फैंस का दिल जीता है अपनी परफॉर्मेंस से, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। कोई क्लब का ऐसा फैन नहीं होगा जिसे अलादीन अजारे पसंद ना हो। बिना किसी कंट्रोवर्सी के सारे प्लेयर्स के साथ, इवन मैच ऑफिशियल्स के साथ इतना अच्छा माहौल बना के रखा, और करंट टाइम पे अलादीन अजारे से मुझे नहीं लगता ज्यादा कोई फेमस प्लेयर है। हमने सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड देखा कि अलादीन अजारे ने अलग ही एक एंगेजमेंट चला रखी थी, मतलब अलग ही माहौल बना दिया था अलादीन अजारे ने। तो फैंस फेवरेट प्लेयर के सारे नॉमिनेशन में से जो हमारे विनर है वो है अलादीन अजारे फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, और मेरे हिसाब से इस अवार्ड को सबसे ज्यादा डिजर्व अलादीन अजारे ही करते हैं। वही अब हम चलते हैं अपने दूसरे अवार्ड की तरफ, और यहां से अब हम कुछ 3 अवार्ड्स की फटाफट से बात करेंगे बिना नॉमिनेशन के, सीधा विनर अनाउंस करते हुए चलेंगे। तो अभी हमारा नंबर 2 पे जो अवार्ड आ रहा है भाई वो है बेस्ट फैन बेस का अवार्ड आईएसएल के अंदर। सबसे ज्यादा लॉयल और सबसे ज्यादा बेस्ट फैन बेस किस टीम का है? तो भाई पूरे आईएसएल के अंदर इतने सालों से हमने बहुत सारे पैशनेट फैन बेसिस देखे हैं, और यहां से मेरे लिए बेस्ट फैन बेस का अवार्ड जिसके लिए जा रहा है, तो भाई ये मेरे लिए टाई है। यहां पर 2 टीमें मेरे लिए टाई कर रही हैं इस अवार्ड पे बेस्ट फैन बेस के लिए। सबसे पहली टीम जिसके फैंस ने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया आईएसएल के सारे सालों के अंदर, तो भाई विदाउट एनी डाउट यहां पर आ रहे हैं केरला ब्लास्टर्स के फैन। केरला ब्लास्टर के फैन मेरे लिए पूरे आईएसएल के अंदर सबसे बेस्ट फैन बेस है विदाउट एनी डाउट, और इस चीज के ऊपर कोई ज्यादा शायद बोलेगा भी नहीं, क्योंकि सबको पता है भाई केरला के फैंस ने अपनी टीम को जो सपोर्ट किया है हर मैच के अंदर आके, इनसे बेस्ट फैन बेस कोई नहीं है। चाहे अवे मैचेस भी होंगे वहां पर भी आपको ये बहुत ज्यादा कैपेसिटी में दिखेंगे, होम मैचेस होंगे वहां पर तो पूरा आपको येलो सी दिखता ही है स्टेडियम के अंदर। तो केरला ब्लास्टर मेरे लिए एक वो टीम है
साथ में जो दूसरे फैन बेस ने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, तो भाई यहाँ आ रहे हैं मोहन बगान का फैन बेस। मोहन बगान के फैन बेस ने भी भाई अपनी ही एक अलग ही दुनिया बनाई आईएसएल के अंदर। हर मैच के अंदर एवरेज अटेंडेंस जो थी मोहन बगान के फैंस की तरफ से 30,000, 40,000, बड़े मैचों में 50,000 जा रही है, 60,000 जा रही है। तो ये दोनों जो फैन बेसिस हैं, केरला ब्लास्टर का फैन बेस और साथ में मोहन बगान का फैन बेस, इन दोनों फैन बेसिस ने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया। और मेरे लिए बेस्ट फैन बेस का अवार्ड जो जाता है वो केरला ब्लास्टर्स और मोहन बगान को जाता है। भाई अब हम अपने तीसरे अवार्ड की बात कर लेते हैं, बेस्ट गोल इन आईएसएल हिस्ट्री एवर। पूरे आईएसएल की हिस्ट्री के अंदर सबसे बेस्ट गोल किसने स्कोर किया है। अब देखो पूरे आईएसएल की हिस्ट्री को छान मारेंगे ना तो आपको तरह तरह के गोल मिल जाएंगे, तरह तरह के प्लेयर से मतलब दिख जाएंगे आपको ये गोल। और ऐसे में मैंने बेस्ट गोल आईएसएल हिस्ट्री के अंदर 2 प्लेयर को सिलेक्ट करा है अपनी तरफ से। और भाई वो 2 प्लेयर कौन आ रहे हैं मेरी तरफ से? सबसे पहले मेरे लिए आ रहे हैं केरला ब्लास्टर्स के सुशांत मैथ्यूज। अब किसी को अगर पता हो, जो आईएसएल को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा होगा, उसे पता होगा भाई सुशांत मैथ्यूज कौन है और उसने कैसा गोल स्कोर किया था। भाई साहब वो जो लॉन्ग रेंजर और कीपर कौन था सामने, सबको पता है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जिसको ना पता हो एक बार यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना, सुशांत मैथ्यूज का गोल पता चल जाएगा। भाई वन ऑफ द बेस्ट गोल है मेरे लिए वो आईएसएल की हिस्ट्री के अंदर विदाउट एनी डाउट। और दूसरा जिस प्लेयर ने मेरे लिए टाई किया है यहाँ पर एक और बेस्ट गोल के लिए, तो यहाँ आ रहे हैं भाई जमशेदपुर एफसी वाले ग्रेग स्टीवर्ट। भाई ग्रेग स्टीवर्ट की जो वो फ्री किक थी केरला ब्लास्टर्स के सामने, भाई मैंने सीरियसली आईएसएल के अंदर ऐसी फ्री किक कभी नहीं देखी। मैंने देखे हैं बहुत तरीके के गोल देखे, लेकिन जिस डिस्टेंस से वो फ्री किक ली गई थी, जो कर्व था उस फ्री किक पे, भाई मेरे को आज तक वो गोल समझ नहीं आया वो किस तरीके का गोल था ग्रेग स्टीवर्ट की तरफ से। ग्रेग स्टीवर्ट का शायद वो पहला ही साल था आईएसएल में, और जो मैजिक उन्होंने अपना दिया था जमशेदपुर के अंदर, भाई साहब उसको कोई नहीं भूल सकता है। तो यहाँ पर हमारे जो 2 विनर आ रहे हैं बेस्ट गोल इन आईएसएल हिस्ट्री के अंदर, सबसे पहले केरला ब्लास्टर्स के सुशांत मैथ्यूज और साथ में जमशेदपुर एफसी के ग्रेग स्टीवर्ट। अब अगर हम अपने चौथे अवार्ड के ऊपर बात करते हैं, द गोल्डन बॉय। अब ये जो अवार्ड की कैटेगरी है ना, अब ये एक ऐसा अवार्ड है, यहाँ पर हम उन सारे यंग प्लेयर्स की बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया आईएसएल के अंदर और अपने आप को इंडिया की नेशनल टीम में स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो बहुत सारे हमने यंग प्लेयर देखे और मैं यहाँ पर भी सीधा विनर ही अनाउंस करूंगा। तो भाई मेरे लिए गोल्डन बॉय का यहाँ जो विनर आ रहा है विदाउट एनी डाउट मोहन बगान से अपूया मेरे लिए इस अवार्ड के विनर हैं। अपूया के ऊपर मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये बंदा जहां जहां गया है वहां प्रूव किया है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से इन्होंने अपनी शुरुआत करी थी, वहां से जो इनका काम स्टार्ट हुआ, फिर मुंबई सिटी गए, मुंबई सिटी से मोहन बगान आए, और जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, चाहे आईएसएल के अंदर हो, चाहे एशिया के बड़े स्टेज पर हो, इवन अपने आप को नेशनल टीम के अंदर भी अपूया ने बिल्कुल रॉक सॉलिड कर लिया है मिडफील्ड की पोजीशन के अंदर। और सबसे हाई टेक्निकलिटी वाले प्लेयर भी इस समय हमें अपूया ही लगते हैं। तो अपूया मेरे लिए इस गोल्डन बॉय अवार्ड के विनर है, और मुझे नहीं लगता अपूया से ज्यादा कोई इस गोल्डन बॉय वाले अवार्ड को डिजर्व करता है। अब हम चलते हैं अपने 5वें अवार्ड की तरफ, और ये हमारा अवार्ड है गोल्डन ग्लव लेजेंड का अवार्ड। अब ये जो अवार्ड है ना, यहाँ पर हम बात करेंगे उन गोलकीपर्स के ऊपर जिन्होंने आईएसएल के अंदर लंबे टाइम से अपनी छाप छोड़ी है, और इन सारे गोलकीपर्स में से सबसे बेस्ट गोलकीपर कौन है। और हमारे नॉमिनेशन कौन कौन है? हमारे नॉमिनेशन है बेंगलुरु एफसी से गुरप्रीत सिंह संधू, विशाल केत मोहन बगान से, एल्बिनो गोम्स जमशेदपुर एफसी से, ओडिशा एफसी से अमरिंदर सिंह, और साथ में एफसी गोवा से लक्ष्मीकांत कट्टीमन्नी। अब दोस्तों हमारे सामने जो ये नॉमिनेशन आए हैं ना, यहाँ हर एक गोलकीपर ने अपने आप को लगातार हर टीम के अंदर प्रूव किया है, और पूरे आईएसएल के अंदर बेस्ट गोलकीपर्स में अपनी छाप छोड़ी है। अब लेकिन देखो इन सारे गोलकीपर्स में से एक तो विनर चूज हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इन सारे गोलकीपर में से हमारे जो गोल्डन ग्लव के लेजेंड गोलकीपर आए हैं, तो हमारे विनर यहां मेरे लिए हैं बेंगलुरु एफसी से गुरप्रीत सिंह संधू। गुरप्रीत सिंह संधू को मैंने विनर इसलिए चूज किया है इस अवार्ड के लिए, क्योंकि यार देखो लगातार कंसिस्टेंसी के साथ गुरप्रीत सिंह संधू ने जो परफॉर्मेंस दी है ना आईएसएल के अंदर, मैं उसके लिए उन्हें डिजर्विंग मानता हूं। हाँ नो डाउट भाई विशाल केत ने भी आप जाकर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देनी स्टार्ट कर दी है बार बार मोहन बगान के लिए, और इस अवार्ड के लिए विशाल केत भी साथ में भाई बराबरी पर खड़े होते हैं गुरप्रीत सिंह संधू के।
लेकिन मैं अपनी तरफ से ऐसा मानता हूं कि नेशनल टीम के अंदर भी इवन किसी ने छाप छोड़ी है तो वो गुरप्रीत सिंह संधू है। आईएसएल के अंदर लगातार लंबे टाइम से किसी ने छाप छोड़ी है तो वो गुरप्रीत सिंह संधू है। तो मेरे लिए गोल्डन ग्लव लेजेंड के जो विनर है भाई वो बेंगलुरु एफसी के गुरप्रीत सिंह संधू है। अगर आपको कोई और लगता है तो आप भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। अब हम चलते हैं अपने छठे अवार्ड की तरफ और हमारा छठा अवार्ड है असिस्ट किंग का अवार्ड। अब ये जो असिस्ट किंग है इसके लिए भी हमारा क्राइटेरिया यही है कि उस प्लेयर को एटलीस्ट आईएसएल के अंदर 2-3-4 सीजन होने चाहिए। यहाँ नए प्लेयर्स की बात हम नहीं करेंगे। तो हमारे नॉमिनेशन कौन कौन है असिस्ट किंग के अंदर? हुगो बूमो फ्रॉम ओडिशा एफसी, ग्रेग स्टीवर्ट, फेडेरिको गैलेगो, ब्रांडन फर्नांडिस और केरला ब्लास्टर से एड्रियान लूना। तो यहां पर हमारे लिए जो ये नॉमिनेशंस आ रहे हैं इसमें से मेरे लिए जो विनर है तो यहां मेरा एक ही क्लियर विनर है और हमारे असिस्ट किंग का अवार्ड जाता है ओडिशा एफसी से हुगो बूमो को। बताने की जरूरत नहीं है क्यों जाता है, किस लिए जाता है। जिस टीम के अंदर हुगो बूमो गए हैं वहां इन्होंने गोल्स की बरसात कर दी, वहां इन्होंने असिस्ट की बरसात कर दी और हुगो बूमो से बेटर प्ले मेकर या हुगो बूमो से बेटर क्रिएटिव मिडफील्डर मुझे अभी तक कोई आईएसएल के अंदर दिखा नहीं है। आगे हो सकता है बहुत आ जाएंगे, लेकिन अभी करंट टाइम पे अगर कोई सबसे बेस्ट अटैकिंग मिडफील्डर है या क्रिएटिव मिडफील्डर है वो हुगो बूमो है। तो ये असिस्ट किंग का अवार्ड अगर किसी को जाता है तो वो ओडिशा एफसी से हुगो बूमो को जाता है। अब चलते हैं हम अपने 7वें अवार्ड की तरफ और हमारा जो 7वां अवार्ड है वो काफी बड़ा अवार्ड है, बेस्ट कोच इन आईएसएल हिस्ट्री एवर। और हमारे नॉमिनेशन कौन कौन है इस अवार्ड के? एंटोनियो लोपेज हबास, मैनोलो मार्केज, सर्जियो लोबेरा, ओवन कोयल एंड जुआन फरांडो। दोस्तों बेस्ट कोच इन आईएसएल हिस्ट्री की हम बात करते हैं ना तो तरह तरह के कोचेस हमारे सामने आते हैं, लेकिन उन तरह तरह के कोचेस में से हम जब बेस्ट कोचेस की बात करते हैं तो ये कुछ 4-5-6 ही नाम है जो हमारे दिमाग में आ पाते हैं। और उन 4-5-6 नाम में से भी अगर कोई सबसे बड़े नाम है तो एंटोनियो लोपेज हबास है, मैनोलो मार्केज है, सर्जियो लोबेरा है। इन्होंने अपने आप को बार बार प्रूव किया है और तीनों के अंदर एक कोई कॉमन फैक्टर है तो तीनों ही स्पेन से हैं। लेकिन इनमें से भी अगर अब हमें विनर चूज करना पड़ा तो भाई मेरे लिए बेस्ट कोच इन आईएसएल हिस्ट्री एवर अगर कोई है तो उसके विनर हमारे हैं एंटोनियो लोपेज हबास विदाउट एनी डाउट। हमें प्लेइंग स्टाइल से फर्क नहीं पड़ता है कि हबास का गेम प्ले कैसा है, टैक्टिक्स कैसे है, मैटर ये करता है उन्होंने रिजल्ट लाके दिया है। और जब जब जिस टीम के साथ वो आए हैं उन्होंने भैया ट्रॉफी तो जीती ही जीती है। मोहन बगान के साथ उन्होंने आईएसएल की ट्रॉफी जीती कितनी बार, लीग शील्ड उन्होंने जीती, इंटर काशी के भी कोच बने, उनको आईएसएल में इन्होंने प्रमोट करवा दिया। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इस टाइम पर आईएसएल की पूरी हिस्ट्री में से अगर सारे कोचेस को देखा जाए तो एंटोनियो लोपेज हबास से ज्यादा कोई बेस्ट है। हाँ अगर इनके आसपास टक्कर का कोई इनके साथ है तो वो सर्जियो लोबेरा है। लेकिन स्टिल मैं अगर अपनी तरफ से बोलूं तो मुझे अभी भी लगता है एंटोनियो लोपेज हबास इस अवार्ड के क्लियर फेवरेट है और मेरे लिए बेस्ट कोच इन आईएसएल हिस्ट्री का जो अवार्ड है वो एंटोनियो लोपेज हबास को जाता है। अब चलते हैं हम अपने 8वें अवार्ड की तरफ और हमारा 8वां अवार्ड है बेस्ट डिफेंडर ऑफ आईएसएल। हमारे नॉमिनेशन कौन कौन है इस अवार्ड के? संदेश झिंगन फ्रॉम एफसी गोवा, मुर्तादा फॉल फ्रॉम ओडिशा एफसी, टीरी फ्रॉम मुंबई सिटी एफसी, राहुल भेके फ्रॉम बेंगलुरु एफसी, मिकेल जबैको फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी एंड सुभाशिष बोस फ्रॉम मोहन बगान। अब दोस्तों हमारे सामने जो ये डिफेंडर्स आ रहे हैं ना, इन 5-6 डिफेंडर्स ने सारे आईएसएल के अंदर अपने आप को लगातार प्रूव किया है। कितने सारे डिफेंडर्स हैं जो पता नहीं कब से हिस्सा रहे हैं आईएसएल का। उसमें संदेश झिंगन आते हैं, उसमें सुभाशिष बोस आते हैं, राहुल भेके भी आते हैं, मुर्तादा फॉल हो गए, मतलब सब ने अपने आप को हर बार प्रूव किया है। और इन सारे डिफेंडर्स में से जिस डिफेंडर ने भाई मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया और मेरे लिए बेस्ट डिफेंडर ऑफ आईएसएल अवार्ड का सबसे बड़ा डिजर्विंग विनर है तो भाई मेरे लिए इस अवार्ड के विनर हैं ओडिशा एफसी से मुर्तादा फॉल विदाउट एनी डाउट। मतलब एक तो डिफेंडर्स होते हैं लेकिन मुर्तादा फॉल है गोल स्कोरिंग डिफेंडर, मतलब हेडर से गोल स्कोर कर देना, तरह तरह से गोल स्कोर कर देना भाई मुर्तादा फॉल को आता है। और सेंटर बैक की पोजीशन पर इन्होंने अपने आप को जिस तरीके से रॉक सॉलिड किया है सर्जियो लोबेरा के साथ मिलके, भाई मुझे नहीं लगता मुर्तादा फॉल से ज्यादा मैंने बेस्ट डिफेंडर आईएसएल की हिस्ट्री में कोई देखा है। हाँ बाकी सारे डिफेंडर्स हैं अच्छे, नो डाउट, टीरी अच्छे हैं, संदेश झिंगन अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन मुर्तादा फॉल भाई मुझे नहीं लगता जितने ज्यादा गोल इन्होंने स्कोर किया शायद उतने कोई दूसरा डिफेंडर गोल स्कोर कर पाएगा। और अगर इस अवार्ड का बेस्ट डिफेंडर ऑफ आईएसएल का कोई सबसे ज्यादा डिजर्विंग विनर है तो वो ओडिशा एफसी से
मुर्तादा फॉल है। अब हम आ जाते हैं अपने एक बड़े अवार्ड की तरफ, और ये अवार्ड है गोल्डन बूट का अवार्ड। और हमारे गोल्डन बूट अवार्ड के लिए नॉमिनेशन कौन कौन है? फेरन कोरोमिनास फ्रॉम एफसी गोवा, सुनील छेत्री फ्रॉम बेंगलुरु एफसी, रॉय कृष्णा, ओकबेचे एंड जेसन कमिंग्स फ्रॉम मोहन बगान। अब दोस्तों जो ये गोल्डन बूट का अवार्ड है ना, मैंने यहाँ पर भी वही क्राइटेरिया रखा है, या उन प्लेयर्स को रखा जाएगा जिन्होंने आईएसएल में थोड़ा अच्छा खासा टाइम गुजारा है, चाहे 2 सीजन, 3 सीजन, 4 सीजन। तो ऐसे में अब ये जो नॉमिनेशन हमारे सामने है भाई, यहाँ एक से बढ़ के एक प्लेयर है, ठीक है, लेकिन इन सारे एक से बढ़ के एक प्लेयर में से वो कौन सा प्लेयर है जिसने गोल्डन बूट के लिए सबसे ज्यादा इंप्रेस किया? और जो सब मेरे साथ शायद एग्री भी करेंगे, तो भाई गोल्डन बूट के अवार्ड के लिए जो मेरी तरफ से विनर है एफसी गोवा के फेरन कोरोमिनास, विदाउट एनी डाउट। भाई फेरन कोरोमिनास ने एफसी गोवा के अंदर जितने सीजन खेले, इन्होंने गोल्स की ऐसी बारिश करी कि पता नहीं कितने सीजन तक तो इनका रिकॉर्ड कोई तोड़ ही नहीं पाया। फेरन कोरोमिनास ने भाई साहब बरसात करके रख दी थी गोल्स की। और मेरे लिए अगर कोई गोल्डन बूट का सबसे बड़ा डिजर्विंग विनर है तो भाई साहब वो फेरन कोरोमिनास है। मतलब अब चाहे टीम जीती या नहीं जीती उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने गोल इन्होंने स्कोर किए भाई वो एक तरीके से रिकॉर्ड ही बनते चले गए मैच बाय मैच। तो फेरन कोरोमिनास मेरे लिए गोल्डन बूट के सबसे बड़े डिजर्विंग प्लेयर है, और गोल्डन बूट का अवार्ड अगर कोई डिजर्व करता है तो वो एफसी गोवा के फेरन कोरोमिनास ही डिजर्व करते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं अपने आज के सबसे बड़े अवार्ड की, द बैलोन डियोर, द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन सुपर लीग एवर। तो हमारे नॉमिनेशन कौन कौन हैं? एफसी गोवा के फेरन कोरोमिनास, सुनील छेत्री फ्रॉम बेंगलुरु एफसी, हुगो बूमो फ्रॉम ओडिशा एफसी, मुर्तादा फॉल फ्रॉम ओडिशा एफसी, डिमी पेट्राटोस फ्रॉम मोहन बगान, ओकबेचे, संदेश जिंगन फ्रॉम एफसी गोवा एंड ग्रेग स्टीवर्ट। तो दोस्तों अब जो ये अवार्ड है ना, या हमारे सामने जो नॉमिनेशन है, ये सारे वो प्लेयर हैं जिन्होंने कितने सीजन्स के लिए अपने आप को बार बार प्रूव किया है, मतलब अपने आप को एज अ बेस्ट प्लेयर इन्होंने दिखाया है लगातार कितने सीजन्स तक। और इस अवार्ड के लिए, बेस्ट प्लेयर ऑफ आईएसएल एवर के अवार्ड के लिए, कोई 2 प्लेयर जिनके बीच में सबसे ज्यादा कंफ्यूज हुआ, तो वो 2 प्लेयर हैं भाई मेरे लिए, सुनील छेत्री बेंगलुरु एफसी से और एफसी गोवा के फेरन कोरोमिनास। भाई इन दोनों प्लेयर्स के बीच में जो टक्कर हुई है ना इस अवार्ड के लिए, बैलोन डियोर के लिए, बेस्ट प्लेयर ऑफ आईएसएल के लिए, तो मैं ऐसा मानता हूं मेरे लिए जो बेस्ट प्लेयर ऑफ आईएसएल एवर है, या बैलोन डियोर मेरे लिए जो डिजर्व करता है, वैसे तो दोनों ही डिजर्व करते हैं, लेकिन एक को यहां पर अवार्ड देना तो बनता है, तो भाई यहां मेरे लिए डिजर्व करते हैं बेंगलुरु एफसी के अपने इंडिया के कैप्टन, लीडर, लेजेंड सुनील छेत्री। सुनील छेत्री मेरे लिए इसलिए डिजर्व करते हैं क्योंकि कितने सीजन से लगातार हर सीजन बस ये परफॉर्म किए जा रहे हैं, गोल स्कोर किए जा रहे हैं, टीम्स को सेमीफाइनल्स तक ले जा रहे हैं, फाइनल्स तक ले जा रहे हैं, टाइटल जीतवा रहे हैं, हर सीजन सेम परफॉर्मेंस चल रही है, हैट्रिक स्कोर हो रही है। फेरन कोरोमिनास ने भी सेम काम किया, लेकिन फेरन कोरोमिनास कुछ सीजन के लिए थे, उसके बाद वो चले गए थे। लेकिन सुनील छेत्री पता नहीं कब से है बेंगलुरु एफसी के साथ आईएसएल में, और लगातार सेम परफॉर्मेंस चली जा रही है, सेम पैटर्न के साथ। बार बार बेंगलुरु एफसी जब जब मैच हारने लगती है, सुनील छेत्री के गोल आते हैं, सुनील छेत्री की हैट्रिक आती है। और इस अवार्ड को, बेस्ट प्लेयर ऑफ आईएसएल एवर या फिर बैलोन डियोर को हम कह लें, सबसे ज्यादा मेरे लिए कोई जीतना डिजर्व करता है तो वो हमारे इंडिया के कैप्टन, लीडर, लेजेंड या फिर बेंगलुरु एफसी के कैप्टन सुनील छेत्री जीतना डिजर्व करते हैं। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं? आपको क्या लगता है किस अवार्ड को कौन सा प्लेयर जीतना ज्यादा डिजर्व करता है? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन बता सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और जो मेरा दूसरा चैनल है सैम आनंद एफसी, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कम्युनिटी पोस्ट पर भी है। जिसको यूरोपियन कंटेंट देखना है वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।